आज का जो सेमिनार हो रहा है सर उसके बारे में बताइएगा। ये होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस जो है जी। हम लोग करीब करीब प्रत्येक वर्ष बनाते हैं। डॉक्टर बी शाहनी बिहार के एक बहुत बड़े होम्योपैथ चिकित्सक थे। उनकी स्मृति में, उनके यादगार में हम लोग प्रत्येक साल एक सेमिनार का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे प्रदेश और देश के अच्छे चिकित्सक भाग लेते हैं। पूरे प्रदेश के सभी कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे यहाँ उपस्थित हैं। बॉम्बे से डॉक्टर फारूक मास्टर आए हैं, जो हम पूरे दिन होम्योपैथिक चिकित्सकों को, शिक्षकों को, छात्रों को जो भी एक होम्योपैथी का अच्छा ज्ञान देंगे। तो ये बेसिकली बंधु साहनी के यादगार में हमारा ये साइंटिफिक सेमिनार जो है 2024 आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो प्रेजेंट सिचुएशन है होम्योपैथी की देश में, प्रदेश में, और उसके साथ ही साथ हमारी जो राज्य सरकार से अपेक्षाएं हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी करीब 3 साल से होम्योपैथी चिकित्सकों की लगभग 1000 की नियुक्ति अभी रुकी हुई है। सब कुछ सिलेक्शन हो जाने के बाद भी अभी उनकी नियुक्ति पत्र नहीं लगा है। तो हम लास्ट में एक स्मारक पत्र बनाएंगे, मांग पत्र बनाएंगे, जिसको हम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री को समर्पित करें। क्या मांगे होगी सर इस मांग पत्र? हमारी पहली मांग तो होगी कि जो हमारे चिकित्सक हैं, जो 3 साल पहले से लगभग 3 साल हो गया, जिन्होंने अप्लाई किया सर्विस के लिए, सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, उनको केवल नियुक्ति पत्र देना है। तो फिर अभी तकनीकी सेवा आयोग से नियुक्ति पत्र जारी होना था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सरकार के उलटफेर होते रहने से इसमें विलम्ब हो रहा है। तो हम लोग आज उसके विलम्ब होने के कारण पीछे की नियुक्ति भी नहीं हो रही है। दूसरी हमारी मांग है कि हमारा एकमात्र होम्योपैथी कॉलेज है मुजफ्फरपुर गवर्नमेंट का, उसके प्रिंसिपल का पद अभी 2-3 महीने से रिक्त है। तीसरी मांग यह है कि जो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि एलोपैथिक दवा लिखिए, नहीं लिखिएगा तो उनको कि आपको दंड किया जाएगा। तो ये मांगे कि होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको होम्योपैथिक दवा की आपूर्ति कीजिए, उपलब्धता कीजिए, जिसकी कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर सके। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं। तो इन सारी समस्याओं पर हम लोग विचार करेंगे, और विचार न करने पर एक स्मारक पत्र तैयार करेंगे और हम लोग सरकार को समर्पित करेंगे। बिहार में नई सरकार बन गई है, आपकी मांगों को लेकर क्या लगता है, उम्मीद है कि वो लोग आपकी मांगों को पूरा कर पाएंगे? उम्मीद तो बिल्कुल है, होनी चाहिए, उम्मीद तो है, और पहले भी थी और आज भी थी। लेकिन ये उलट फेर के चक्कर में जो है, जब तक शुरुआत होती है तब तक पलट जाता है। पिछले सरकार से भी आप लोग मांग किए थे क्या? अब देखिए दिक्कत क्या थी कि हमारे तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, और उनके पास इतने इम्पोर्टेंट विभाग थे, उनसे मुलाकात ही होना। उसके पहले मंगल पांडे जी से हम लोग जैसे चाहे वैसे मुलाकात कर लेते थे, और उन्होंने, मंगल पांडे जी ने बड़ा प्रयास किया, और शायद रहे होते तो नियुक्ति पत्र बन जाता। लेकिन अब एक स्वास्थ्य मंत्री के पास 5 विभाग है, 5 विभाग के स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का, उनको पार्टी चलानी है, उनको सरकार चलाना है, उनको 5 विभाग चलाना है। अब हमारे जैसे लोगों से भेंटें नहीं होगी तो समस्या का समाधान क्या होगा? कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी की सरकार में भी तो वही हुआ है, अभी भी बहुत सारे विभाग एक ही लोग के हाथ में है। नहीं, वो तो रहेगा तो समस्या हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में 9 विभाग 8 विभाग रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो किसी विभाग का काम नहीं। कहाँ मिलेंगे हम लोग, कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे? यहाँ गए तो पता चला वो वहाँ बैठे, वहाँ जाए तो पता चले वहाँ बैठे। तो ये समस्या तो है, हम ये नहीं करेंगे। हाँ, होम्योपैथी को लेकर ज़्यादातर वो सेवन नहीं हैं? होम्योपैथी ज़्यादातर सेवन नहीं करते हैं, उनको पता नहीं, उनके प्रति जागरूकता कम है, उनको लिए क्या कुछ? देखिए, ये इससे बिल्कुल नहीं है। आपका सवाल थोड़ा, आज के तारीख में आप ये समझ लीजिए कि आज होम्योपैथी को पहले आप ही लोग कहते हैं कि शहर के लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई गांव नहीं, कोई विलेज नहीं जहाँ होम्योपैथी डॉक्टर होम्योपैथी नहीं कर रहा है। राज्य सरकार का कितना सपोर्ट है, केंद्र सरकार का देख लीजिए। 2014 में हमारा आयुष मंत्रालय बन गया, मिनिस्ट्री बन गई, देश में होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी सब बन। तो ये नहीं, अब तो होम्योपैथिक बहुत पॉपुलराइज, घर घर होम्योपैथिक पहुँच गई। परिचय दें। हम डॉक्टर रामजी सिंह और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी 1 महीना पहले तक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
सर आज जो भी डॉक्टर लोग भाग लेंगे, जो भी सेमिनार में शामिल होंगे, क्या उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा क्या? बिल्कुल, बहुत से डॉक्टरों को सम्मानित किया भी गया है और अभी और भी डॉक्टर हैं जिनको हम सम्मानित करेंगे। और जैसा कि अभी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामजी सिंह सर ने बताया, इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में एम्स के जो डिप्टी डायरेक्टर थे पीएमआर डिपार्टमेंट और आयुष डिपार्टमेंट के, तो वो भी डॉक्टर संजय पांडे जी आए हुए थे। और वहाँ से डॉक्टर डी बालाचंद्रन जो होम्योपैथिक फैकल्टी को देखते हैं, तो वो भी इस सेमिनार में आए थे और उन्होंने अपना अभिभाषण दिया और हम लोग सम्मानित भी किए। और लखनऊ से डॉक्टर रवि सिंह आए हुए हैं, झांसी से डॉक्टर मोनिका गोस्वामी, इन लोगों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। और जितने भी प्रिंसिपल हैं बिहार के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के, उन सब लोग को सम्मानित हम लोग करेंगे। हमारे डीन डॉक्टर भरत कुमार सिंह, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं, इन लोगों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, अध्यक्ष होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार। कुछ कहेंगे सर, कौन कौन शामिल हो रहे हैं इससे? मैं डॉक्टर एम के साहनी हूँ। जी आज ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस, ये 30वां साल है लगातार सेमिनार होने का। और आप सभी को जानकारी होगी, आप लोग भी आते रहे हैं, पहले भी पिछले साल भी हुआ। 30 साल से लगातार डॉक्टर बी साहनी जो हम लोग के आविष्कारक हैं बाल के द्वारा दवा प्रसारण के, उनके स्मृति में की जाती है। और होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस एक संस्था है जो कि खाली एकेडमिक शिक्षा की बात करता है, उसके प्रचार प्रसार में हम लोग काम करते हैं। ये आज के सेमिनार में हम लोगों ने विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर फारूक मास्टर को बुलाया और प्लस कुछ और युवा चिकित्सक भी हैं। एम्स के डॉक्टर डी बालाचंद्रन ने बहुत सारे केसेस को दिखलाया, डाउन सिंड्रोम्स के और बहुत सारे केसेस को जो असाध्य, जो एलोपैथी में असाध्य कहे जाते हैं, उसको उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे ठीक होता है। उसी तरह से आपके होम्योपैथी के और भी डॉक्टर, जो मोनिका गोस्वामी आई थी, वो झांसी से आई थी, उन्होंने, फिर रवि सिंह भी आए हैं लखनऊ से, उनका भी प्रेजेंटेशन होगा। तो ये हम लोग हमेशा करते रहते हैं और ये भी होता रहेगा। और ये चूँकि 99वां ईयर है डॉक्टर बी साहनी का, 99 साल है। अगले साल हम लोग 100वां साल मना रहे हैं, जो कि और भी बृहद पैमाने पर होगा और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिसमें कि करीब करीब 25 देशों के डेलीगेट्स भाग लेंगे। तो यह एक हम लोग का सिलसिला जारी रहेगा, हमेशा होता रहेगा। परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर एम के साहनी हूँ, मैं इस संस्था का चेयरमैन हूँ और मैं होम्योपैथिक क्या कहूँ, मैं टीचर भी हूँ और